भागलपुर में ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक में हुए भीषण विस्फोट में कई घरों की खुशियां एक झटके में तबाह हो गई। बारूद के काले कारोबार से जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो भी इस हादसे की बलिवेदी पर चढ़ गई। जान गंवाने वालों में इंजीनियरिंग की छात्रा आयशा मंजूर के अलावा गणेश सिंह एवं राजू शाह और उनके परिवार के कई लोग भी शामिल हैं। वहीं छात्रा आयशा को आज नवाब कॉलोनी में सुपुर्द खाक किया गया। वहीं घटना के बाद जब गणेश सिंह की बेटी रजनी सिंह भागलपुर पहुंची तो वह विस्फोट में गुमशुदा अपने आशियाने को बड़े ही उम्मीद से ढूंढ रही थी। रजनी दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती है और इसके अतिरिक्त वह मेकअप आर्टिस्ट का जॉब भी करती है। रजनी अपने तबाह हो चुके घर के मलबे में अपने पिता गणेश सिंह से जुड़े यादों को खोज रही थी। आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए सर जमीन में झुकाए मलबे को धीरे धीरे टाल रही थी और उससे गणेश सिंह के जूते एवं चश्मे निकालकर उस पर नजरें गड़ाए हुए थे। इस दौरान रजनी दहाड़ लगाने लगी। रजनी ने बताया कि उसे 4 बहन है, 3 बड़ी बहन है और वह सबसे छोटी है। 3 बड़ी बहनों की शादी पहले ही हो चुकी है, जबकि वह 4 साल से दिल्ली में रहकर पढ़ाई एवं जॉब करती है। रजनी ने कहा कि 2020 के बाद वह वापस भागलपुर नहीं आई थी, इसलिए उनके पिता गणेश सिंह ने इस दफा होली के मौके पर घर आने के लिए कहा था। वह होली में घर आने की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन बुधवार की मनहूस रात में उसे विस्फोट होने की जानकारी मिली। वहीं रजनी ने बताया कि घटना की सच्चाई जानने के लिए उसने पिता और घर के कई लोगों को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रजनी की माने तो इस बारूदी खेल से उनके पिता को कोई मतलब भी नहीं था, वह तो प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए थे। रजनी की आंखों से बहते आंसू की धारा बहुत कुछ बयां कर रही थी। वहीं दूसरी ओर भागलपुर बम ब्लास्ट में मुख्य आरोपित मोहम्मद आजाद ने पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में सोमवार को सरेंडर कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि मोहम्मद आजाद ने दोपहर में करीब 11:30 बजे सरेंडर किया है, लेकिन देर शाम तक उसके जेल भेजने या पुलिस रिमांड में भेजने की चर्चा जोर शोर से होती रही। वहीं शाम में करीब 5 बजे कोर्ट सूत्रों ने बताया कि उसे फिलहाल जेल भेजा गया है। हालांकि एसएसपी बाबूराम ने आजाद को पुलिस रिमांड में लेने के लिए न्यायालय में आवेदन देने की बातें कही थी। भागलपुर से कात्यायन भारत न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सलामत है। आज मेरी बहन नहीं आती और मेरे पापा यहाँ सोते तो बच जाते। उसका देखे यहाँ पे कपड़ा रहता था, यहाँ सामान पंखा है। उधर मत जाइए, दीवार पे उधर से हट जाइए। आप कितने पापा का चश्मा जरा भी अनुभव नहीं था कि ये होने वाला है। जरा भी नहीं था। पापा को नहीं छोड़ते। पापा हम लोग हमेशा बोलते थे बाहर रहो, पढ़ो, कुछ करो। हम तो कुछ नहीं किए, तुम लोग करो। पापा का क्या सपना था कि आप क्या बनेंगे पढ़ाई लिखाई में? देखिए, हम वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट का पढ़ाई करने गए थे, वहाँ पे जॉब। तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका घर था, हाँ। और इसके बाजू वाला घर, बाजू वाला घर घटना हुई थी उस दिन रात में पापा या मम्मी से क्या बातें हुई थी आपको? मेरी बड़ी बहन से बात हुई थी पापा की। तो बड़ी बहन से जो घर का वो हालचाल बताते, ये है वो है। बोल रहे थे कि होली है, पैसा भेज दो, 1500 2000 रुपये भेज दो। दीदी बोली ठीक है, हम भेज देंगे। हम भी आजकल सोच रहे थे, वहाँ पे जॉब करते हैं, 9:30 10 बज जाता है हमको रूम पे आते आते। हम सोच रहे थे रोज़ कि पापा से बात करेंगे, पापा से बात करेंगे। पापा बोले थे होली में आ जाओ, साल लगने वाला है, आ जाओ, 10-15 दिन रह के चली जाना। बोले या तुम मेरा कुछ पासपोर्ट वगैरह कुछ बनाना था, कुछ कागज पत्तर, बोले आओ बनवा देंगे। नहीं पता था ये, पापा से बात भी नहीं की। 1 साल से पापा का चेहरा तक नहीं देखे थे। पापा को कितना समझाते थे, कोविड में बोलते थे बाहर नहीं जाना पापा, घर में रहना, सेफ रहना। आज मेरे पापा हमारे सोते तो बच जाते। मेरी बहन उस दिन ससुराल से आई, बोली वहाँ पे पापा बोले कि बोले रूम में मत सो, वहाँ पे सो।
आज मेरी बहन ससुराल से नहीं आती, पापा वहाँ से होते तो बच जाते। कितनी फैमिली आपकी इसमें डेथ हुए हैं? मेरे पापा, मेरी मौसी उस दिन मिलने आई थी, मेरे पापा और मौसी, दो। दीदी बच गई। इस पूरे घर में दीदी कैसे बच गई, भगवान उसको बचाए। वो 2 साल का बेटा को लेके आने वाली थी, क्या भगवान की मर्जी थी, वो लेके नहीं आई। वो बेटा को लेके आती तो बेटा को बचाती, खुद बचती, क्या करती पता नहीं। अभी वो सदमे इन में लोगों के घर वहाँ से भी इन लोगों के घर से कोई कांटेक्ट नहीं था आप लोगों का? कोई नहीं, कुछ कांटेक्ट नहीं था। बेवजह बेकसूर। हम लोग को पता होता था कि ऐसा जगह है ठीक। तो हम लोग ये जमीन भी ना लेते। हम लोग को पापा अभी पढ़ा अभी देते हैं। पापा का इनका क्या करेंगे? इनको हम रखेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, इनको रखेंगे हम। उनको जल्दी ही रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड के लिए आईओ गए हैं, कोर्ट में आवेदन देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका रिमांड मिल सके, ताकि पूछताछ के बाद आगे कार्रवाई की जा सके। क्या लगता है सर, आज़ाद की गिरफ्तारी इस पुलिस के लिए सफलता की ओर कदम है? पहले दिन से ही SIT के सभी लोग इस पर लगे हुए थे और पूरा दबाव बनाया हुआ था कि जितने भी रिश्तेदार के यहाँ या दूसरे ठिकाने हो सकते थे, सब जगह पुलिस ने पहुँच कर दबिश बनाई थी, सामाजिक दबाव भी बनाया गया था। तो प्रेशर में आगे आगे सरेंडर कर दिया। तो जल्दी ही हम लोगों को उम्मीद है कि रिमांड मिलेगा, रिमांड के बाद आगे की पूछताछ की कार्रवाई की जा सकेगी।